तो कुल 7,000 किलोमीटर का जो फासला है वो तय करते हुए आ रहे हैं ये राफेल विमान, जिसमें कि 3 हैं जो कि सिंगल सीटर हैं और 2 ट्विन सीटर हैं। इनकी 2 डबल सीटर एयरक्राफ्ट, 3 सिंगल सीटर एयरक्राफ्ट हैं। साथ ही 7,364 टू बी प्रिसाइज किलोमीटर की हवाई दूरी तय करेंगे। आज पहुंचेगा अंबाला एयरबेस और इसीलिए सबकी निगाहें वहीं पर टिकी हुई हैं, लेकिन किसी को निगाहें रखने का बिल्कुल भी अधिकार आज नहीं होगा, क्योंकि कानूनी रूप से ये मना कर दिया गया है। वहां पर आसपास में रहने वाले सभी लोगों को छतों पर भी नहीं निकल सकते, किसी तरह की वीडियोग्राफी या फिर फोटोग्राफी नहीं करेंगे। आज एयरबेस पर आ जाएंगे और उसके 1 हफ्ते के अंदर उन्हें तैनात कर दिया जाएगा लद्दाख में। 12 पायलट्स हैं जिनको पूरी ट्रेनिंग दी गई है। 36 विमानों के समझौते की ये पहली खेप है जो कि आ रही है, जिसमें कि 10 विमानों को भारत को सौंप दिया गया है, लेकिन जो 5 विमान हैं वो अभी आ रहे हैं। जो 5 बाकी हैं वो बाद में सौंपे जाएंगे। और अभी जो बाकी 5 विमान हैं उनके लिए ट्रेनिंग इस वक्त हमारे पायलट्स की हो रही है। अब आप सोचिए कि कितनी मुश्किल ट्रेनिंग भी इन सभी पायलट की होती होंगी और कितना ज्यादा एयरफोर्स के लिए इसका शामिल होना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, वो इसकी सारी खूबियां ही आप देखकर समझ सकते हैं। हैमर मिसाइल और लेजर गाइडेड बॉम्ब की ताकत भी अब राफेल में होगी। पहाड़ों में छिपे दुश्मनों को ढूंढकर मारने में सफल है राफेल। ये सब कुछ कर सकता है। ऊंचाई वाले इलाकों की सबसे खतरनाक किलर मशीन आप राफेल को कह सकते हैं। और हमारे साथ रमन कुमार जुड़ गए हैं। रमन, इस वक्त स्टेटस क्या है ये 5 ही विमानों का? देखिए, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये 5 राफेल लड़ाकू विमान करीब 2 बजे तक अंबाला पहुंचेगा और इस राफेल विमान को रिसीव करने के लिए एयर चीफ खुद यहाँ पे मौजूद हैं। और आप जानते हैं उनकी भूमिका राफेल से फ्रांस से डील कराने में कितनी बड़ी रही है, क्योंकि जब वो वायुसेना के उपाध्यक्ष थे उस वक्त ही उन्होंने सारे प्रस्ताव को तैयार किया था और सारी नेगोशिएशन की थी। और आज वायुसेना के अध्यक्ष के तौर पर, वायुसेना के चीफ के तौर पर वो 5 राफेल विमान को यहाँ पे रिसीव करेंगे। पूरे अंबाला में धारा 144 लागू की गई है। सुरक्षा के लिहाज से ये निर्देश दिया गया है कि कोई भी अपने छतों पर से वीडियो ना बनाए, क्योंकि जो एयरफोर्स स्टेशन है उसके आसपास कई ऐसे गांव हैं जो कि काफी सटा हुआ है और इसलिए एहतियातन ये निर्देश दिया गया है। वायुसेना की सलाह पर अंबाला पुलिस प्रशासन, अंबाला जिला प्रशासन ने ये एहतियात दिया है। कहा है कि एयरफोर्स स्टेशन के आसपास कोई भी गाड़ी मौजूद नहीं हो, गाड़ी खड़ी नहीं हो और इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। जी रमन, मैं चाहती हूं एक बार अगर आप ये भी हमें समझा पाए कि अंबाला एयरबेस स्ट्रेटेजिकली कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर फ्रांस से राफेल आते हैं तो भारत में अगर कहीं पर लैंड उनको कराया जाएगा तो अंबाला एयरबेस पे कराया जाएगा। देखिए, जो राफेल लड़ाकू विमान है उसे 2 ही एयरबेस पे लैंड किया जा सकता है, एक पश्चिम बंगाल और अंबाला का स्ट्रेटजिक काफी ज्यादा महत्व है, क्योंकि इससे पहले भी जब भी युद्ध हुआ है, चाहे भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ हो या भारत चीन के बीच युद्ध हुआ हो, अंबाला एयरबेस ने उसमें बड़ी भूमिका निभाई है। और आज ही मैं किसी अखबार में और कुछ लोगों से बात कर रहा था, तो जो पाकिस्तान से जब लड़ाई हो रही थी तो कुछ आर्मी के ऑफिसर्स और आर्मी के कुछ महत्वपूर्ण लोग यहाँ पे, एक चर्च है, यहीं बैठक कर रहे थे और पाकिस्तान के आला अधिकारियों को, पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों को इसकी भनक लगी और उन्होंने उस पर हमला किया। लेकिन उससे पहले ही उन्हें इस बात की जानकारी मिल गई और वो चले गए। वो चर्च भी मैं कुछ देर के बाद आपको दिखाऊंगा कि वो चर्च उसी हालत में है। चर्च को काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन हमारे एयरफोर्स के जांबाज अधिकारी वहां से निकलने में कामयाब रहे। चूंकि इस एयरफोर्स का जो ये राफेल एयरक्राफ्ट है उसमें अभी 5 एयरक्राफ्ट आ रहा है, लेकिन अभी 2 साल के बाद तक 2021 के अंतिम तक कुल 36 एयरक्राफ्ट को आना है, जिसमें से 18 अंबाला और 18 पश्चिम बंगाल के एयरबेस पे रहेगा। यानी कि चीन और पाकिस्तान की जो सीमा है वो सीमा करीब 268
किलोमीटर के आसपास पड़ती है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि एयरफोर्स चीफ ने एक इंटरव्यू के दौरान खुद ही इस बात को कहा था कि राफेल के आने के बाद, भारतीय बेड़े में शामिल होने के बाद पाकिस्तान और चीन की मुश्किलें काफी बढ़ेंगी, क्योंकि इसमें अत्याधुनिक ऐसी मिसाइल टेक्निक है जिसका इस्तेमाल भारत करने के बाद पाकिस्तान और चीन के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।